हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। ये हम लोगों का एक प्लेलिस्ट चल रहा है, सीरीज चल रहा है, वीडियो सीरीज, जिसके अंदर हम ऑप्शंस के फर्स्ट प्रिंसिपल्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो आई हैव लिस्टेड डाउन अराउंड 30 फर्स्ट प्रिंसिपल्स अप टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज कि ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स एग्जिस्ट करते हैं, और इन फर्स्ट प्रिंसिपल्स को अगर आप समझते हैं तो आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग को राउट करना, नेविगेट करना बहुत ईजी हो जाता है। और हम जितना भी बात करते हैं, जो भी चीज हम लोग डिस्कस करते हैं, सारी की सारी वी डिस्कस दिस बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिक्स। इस वीडियो के अंदर हम किसी तरीके की कोई स्ट्रैटेजी को डिस्कस नहीं करेंगे, हम फंडामेंटल लॉजिक्स को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। और आज का वीडियो एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है। आपको कुछ ऐसा नया पता चलेगा जो पहले प्रोबेबली आपने नहीं सोचा होगा। ये दिस इज बेस्ड ऑन प्योर मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। तो आपके काफी सारे नए इंटरप्रिटेशंस या ऑप्शंस को लेके आपको एक नया पर्सपेक्टिव आज की इस वीडियो को देखने में लगेगा। तो टॉपिक देखते हैं। आज का हमारा टॉपिक है रिस्क एग्जिस्ट्स बिफोर रिवॉर्ड। यानी व्हाई एक्चुअली इट मैटर्स बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई ऑप्शंस प्रीमियम एग्जिस्ट। ओके, अब ऑप्शंस प्रीमियम एग्जिस्ट कर रहा है, इसको समझते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं आपको ये बोलता हूं कि लेट्स से निफ्टी का 24,000 का कॉल ऑप्शन चल रहा है 100 रुपीज के आसपास में, तो इसका इनडायरेक्ट इंटरप्रिटेशन ये है कि ये 100 कैसे निकल के आया। मार्केट के अंदर जो रिस्क है, ऑप्शंस जो रिस्क को सर्टेन कर रहा है, वो कैसे निकल के आ रहा है। तो टॉपिक को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और इसको यहां पर लिखते हैं। चलिए, सो व्हाट इट मींस इज अंडरस्टैंडिंग व्हाई ऑप्शंस प्रीमियम एक्चुअली एग्जिस्ट। तो देखिए, हम इस एग्जांपल को लेते हैं कि लेट मी ओपन ऑप्स्ट्रा फर्स्ट। ओके, सो वी आर ऑन ऑप्स्ट्रा नाउ। तो ऑप्स्ट्रा पे द डेट इज 21 जुलाई 2026 का एक्सपायरी है। टुडे इज 16th जुलाई। और अगर आप देखेंगे निफ्टी का जो एट द मनी चल रहा है वो करीब करीब चल रहा है 24,150 का, और इसका कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है 124.55 का। इसको कॉपी कर लेते हैं। ओके, ये हो गया CLTP और ये हमारे लिए हो गई स्ट्राइक। यानी हम ये समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, क्वांटिटेटिवली हम इस चीज को डिराइव करेंगे कि एक स्ट्राइक है विच इज 24,150 जो क्लोज टू एट द मनी है। तो इस एट द मनी स्ट्राइक के लिए ये जो प्रीमियम है, क्या ये रिस्क किस तरीके से एसर्टेन कर रहा है, रिस्क किस तरीके से निकल के आ रहा है। why this 124.55 is not 150, 200 या 50 या 60 क्यों नहीं है, या 100 क्यों नहीं है, why it is 124.55 ओनली। तो देखिए, इसके लिए थोड़ा सा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लॉजिक्स लगेंगे। मैं यहाँ पे लिखना शुरू करता हूँ, और इसका जो अजम्पशन है या जो पीछे का लॉजिक है, कई सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये जो LTP निकल के आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट ऑफ Black-Scholes मॉडल, और समटाइम दे से Black-Scholes 76 मॉडल, जो स्लाइटली एडवांस्ड ट्रेडर्स हैं। बट व्हाट Black-Scholes इज ऑल्सो एक्चुअली ट्राइंग टू सॉल्व, जो बेसिक फंडामेंटल लॉजिक है, वो क्या है? निफ्टी विल ट्राई टू ascertain द रिस्क ऑफ क्लोजिंग, और लेट्स से कि एक्सपेक्टेड निफ्टी का क्लोजिंग कहां पे हो सकता है। द प्रीमियम्स आर डिसाइडेड बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड क्लोजिंग ऑफ निफ्टी। ठीक है, अब निफ्टी के अलग अलग जगह पे क्लोज करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, उसके हिसाब से 124.55 का प्रीमियम निकल के आता है। हम इसको लाइव चेक करेंगे, आपको लॉजिक समझ में आएगा। हम लोग लिखेंगे एक्सपेक्टेड पे ऑफ, दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी इनटू पे ऑफ, प्रोबेबिलिटी टाइम्स पे ऑफ। स्टैटिस्टिकल टर्म्स है, हो सकता है आपको डाउट्स आएंगे, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक देखना। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूं।
अब इसके लिए हमें कुछ चीजें चाहिए। सबसे पहले वी नीड निफ्टी 50 का एलटीपी। तो हम लोग ले लेंगे गूगल फाइनेंस से निफ्टी 50 का एलटीपी। दिस इज इक्वल टू इंडेक्स निफ्टी अंडरस्कोर 50। हम लोग निफ्टी 50 का अभी एलटीपी ले लेंगे। आई माइट हैव रिटन समथिंग लॉन्ग, निफ्टी NIFTY, यस। तो निफ्टी 50 का एलटीपी हमारे पास में आ गया। नेक्स्ट वी नीड इंडिया विक्स। तो यहां पे सिर्फ हम चेंज कर देते हैं इंडिया अंडरस्कोर विक्स। हमारे पास में इंडिया विक्स आ गया। नाउ दिस इंडिया विक्स हमें चाहिए परसेंटेज में, तो इसको परसेंटेज कर देंगे, देन डिवाइड बाय 100, 12.82। ये कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा पेशेंस रख के समझेंगे। मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको समझाने में कि 124.55 कैसे आ रहा है। अब इंडिया विक्स हमारे पास में 12.82 है, और लेट्स से टुडे, आज का क्या दिन है, दिस इज इक्वल टू, इफ आई राइट नाउ, तो हमें आज का दिन आ गया। टुडे इज 16 जुलाई 2026। टाइम हो रहा है रफली 12:08। एंड व्हेन इज द एक्सपायरी? एक्सपायरी को हम लिख देते हैं, एक्सपायरी इज एट 7/21/2026 15:30:00। ये हम लोगों का एक्सपायरी का दिन हो गया। मतलब 3:30 बजे के आसपास में 21 जुलाई को हम लोगों की एक्सपायरी हो जाएगी। तो क्या इससे हम लिख सकते हैं, टाइम टू एक्सपायरी निकाल लेंगे। एक्सपायरी में कितना टाइम है, बिकॉज उस एक्सपायरी के हिसाब से हम लोगों के लिए क्या निकलेगा, हमारे लिए निकले क्या आएगी, एक्सपायरी की वॉलेटिलिटी। बट एक्सपायरी का वॉलेटिलिटी निकालने के लिए पहले हमें चाहिए डेली वॉलेटिलिटी। तो डेली वॉलेटिलिटी कैसे निकलती है, दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ इंडिया विक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 365। वाई वी आर टेकिंग 365? हम 365 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम एक साल का डेटा ले रहे हैं। इंडिया विक्स बताता है कि निफ्टी 50 जो कि अभी 24140.15 पर है, यहां से 12.84% ऊपर या नीचे जाने के चांसेस हैं इस करंट प्राइस से। इस तरीके की वॉलेटिलिटी अभी के हिसाब से ये एसर्टेन कर रहा है, बट ये एवरी डे एवरी मिनट चेंज होता है। तो हमने लिख लिया डेली वॉलेटिलिटी हमारे पास में हो गई 0.67, बट क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट है। नाउ दिस कैन बी वीकली ऑल्सो, दिस कैन बी मंथली ऑल्सो। लेट्स से कि हम वीकली कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं व्हाट इज द एक्सपायरी वॉलेटिलिटी। एक्सपायरी का वॉलेटिलिटी क्या होगा, दिस इज इक्वल टू डेली वॉलेटिलिटी टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ टाइम टू एक्सपायरी। तो हमारे पास में आ गया 1.52 का हम लोगों के पास में एक्सपायरी वॉलेटिलिटी। मतलब निफ्टी आने वाले 3-4 दिन जब निफ्टी का एक्सपायरी होने वाला है, तो हम कितना वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्लोज टू 1.52%। आई मीन 1.52% के बीच में क्लोज होने का जो प्रोबेबिलिटी है, दैट इज 68%। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स ओनली। और आपको ये चीज समझ के इतना नया सा लगेगा कि वट एवर वी हैव बीन डूइंग, ऑप्शंस आर कंप्लीटली बेस्ड ऑन नंबर्स, कंप्लीटली एक डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे बनता है। ओके, नाउ लेट मी टेक अ स्ट्राइक। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम कॉल स्ट्राइक ले रहे हैं 24/150 का। ओके, नाउ आई विल राइट हियर, इस जगह पर यहां से आई विल स्टार्ट राइटिंग की रिटर्न निफ्टी क्लोज। चलिए सबसे पहले हम लोग इसको शुरू करते हैं कि लेट्स से वी अज्यूम कि निफ्टी जो है -3% से +3% के बीच में रहेगा। दिस कैन बी -4 to +4 ऑल्सो, आप कितना भी रख सकते हैं, बट फॉर दिस पॉइंट हम ले लें -3%। कि निफ्टी जो है -3% से +3% के बीच में क्लोज कर रहा है कहीं पर भी अपनी करंट एलटीपी से। ओके, -3% टू, तो मैं क्या करूंगा, दिस प्लस 0.25%। तो ये मेरे लिए हो गया, आई विल राइट हियर यहां पे। अब ऐसे करते करते अगर हम जाएंगे तो हमें 1.25 एंड देन यहां से करीब करीब हमें मिल जाएगा
3% हमें यहाँ पे मिल गया। मतलब निफ्टी का मैंने एक क्लोजिंग निकाला -3% से लेके +3% तक, करेक्ट, -3 to +3। अब निफ्टी का करंट जो स्पॉट चल रहा है दैट इज 24,140, तो यहां से -3% कितना हुआ, दिस इज इक्वल टू -3 टाइम्स 1 प्लस दिस वैल्यू, तो हमें निकल के आ जाएगा, ओके सॉरी माय मिस्टेक, दिस इज इक्वल टू दिस टाइम्स 1 प्लस 3%, 23415। यहां पर ये कुछ क्लोज करेगा अपनी करंट से, उसी तरीके से हम यहां से ये निकाल लेंगे, तो विल सी कि हमारे पास में सारी वैल्यूज आ गई कि निफ्टी कहां पर क्लोज कर सकता है। वो कैलकुलेशन, लेट मी जस्ट चेक द कैलकुलेशन, दिस इनटू -3, करेक्ट, यस, सो नाउ दिस इज करेक्ट, 23416 के आसपास पे ही क्लोज करेगा। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, वी नीड टू फाइंड कि निफ्टी 23416 जो कि अपने करंट स्पॉट से -3% नीचे है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 23416 पे क्लोज करेगा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस पे क्लोज करेगा। इसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा, CDF। सो विद यूजिंग दैट CDF, नॉर्म डॉट डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन फाइंड कि इसका जो क्लोज है, ओके, दैट क्लोज कॉमा, अब आप यहां पे आप देखोगे देयर आर 3 थिंग्स, मीन हम ले लेते हैं 0, स्टैंडर्ड डिविएशन हमने ले लिया ये वैल्यू F4, कॉमा, विल राइट फॉल्स बिकॉज हम लोग एक CDF को डिफाइन कर रहे हैं, तो हमने यहां पे पूरा का पूरा एक CDF डिफाइन हो गया, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। अब इसका सम कर लेते हैं, व्हाट इज द सम ऑफ दिस CDF, 384.016, बट ये मुझे प्रोबेबिलिटी नहीं बता रहा है कि 23416 पे क्लोज करने का व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि कोई ये जो स्पॉट है 24140 ये क्लोज करेगा 23416 पे, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें नहीं पता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, डेंसिटी डिवाइडेड बाय सम ऑफ डेंसिटी। तब देखेंगे ये मेरे लिए आ जाएगा, सॉरी आई विल मेक इट इन परसेंटेज 0.98%, और इसको अगर मैं ड्रैग करूंगा देन अगर अब हम इसका सम करते हैं तो ये 100% आ जाएगा। यानी कि नाउ अप टू दिस पॉइंट हमने ये निकाल लिया, इफ करंट निफ्टी 50 इज ट्रेडिंग एट 24140, तो 24140.15 पर ट्रेड कर रहा है, निफ्टी के यहां से 23416 करीब 3% नीचे फॉल करने के चांसेस या इस पे क्लोज करने के चांसेस कितने हैं, 0.98% है, आई मीन क्लोज टू 1%। और इसी तरीके से आप देखोगे यहां पे 24140 पर क्लोज करने के चांसेस 6.82% है, यानी हमने हर एक वैल्यू के लिए एक प्रोबेबिलिटी को डिफाइन कर दिया। नाउ इफ यू सी, अगर मैं इसका एक स्कैटर प्लॉट बनाता हूं, you see this is a normal distribution, this is a pure normal distribution, right? अब आगे की बात करते हैं, let's calculate payoff, okay, payoff। अब सिंस देखिए हमने एक कॉल ऑप्शन के लिए बात करी है 24150, let me write this is a call option, a call option। सेम आप पुट ऑप्शन के लिए भी कर सकते हो, और एक स्ट्राइक की जगह वंस यू अंडरस्टैंड द लॉजिक यू कैन डू इट फॉर मल्टीपल स्ट्राइक्स, आप सभी स्ट्राइक्स के लिए कर सकते हैं। तो पे ऑफ कैसे निकलेगा, 24150 का स्ट्राइक है, अब जब भी प्राइस 24150 के ऊपर जाएगा तभी हमें कुछ रिटर्न निकल के आना है, बाकी रिटर्न निकल के नहीं आएगा, ओके। सो दिस बिकम्स मैक्स ऑफ 24150 for minus this closing, I'll have to use one more bracket, comma 0,
comma 0. Okay, I made it opposite. This will become F8 minus B19. This is equal to F8 minus B19. Okay, तो यहां पे हमारा पे ऑफ कितना आ गया? करेक्ट, 0 आ गया. नाउ यू सी, तो हमारे पास में ये वैल्यूज निकल के आ गई कि निफ्टी अगर 24,196 के ऊपर जाता है, जो कि हमने स्ट्राइक को सेलेक्ट किया है 24,150, इसके ऊपर अगर जाएगा तो हमारा पे ऑफ कितना बनेगा? 46 पॉइंट्स का. अभी एलटीपी कंसिडर नहीं कर रहे हैं बिकॉज वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट एलटीपी ओनली. ओके, we are trying to find out LTP only. Now we'll calculate expected payoff. This is where things become very, very interesting. Expected payoff. Okay, so this expected payoff is probability times payoff. Okay, probability times payoff. हमने ये चीज निकाल दी. Now you see, 24,150 का जो स्ट्राइक है, लेट्स से अभी इसका सिंस हमें थोड़ा टाइम हो गया है, लेट मी जस्ट चेक व्हाट इज द वैल्यू नाउ. 24,150 का इट इज 125.1. 125.1 है, तो आई विल राइट हियर एलटीपी 125.1. ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट एक्सपेक्टेड पे ऑफ. एक्सपेक्टेड पे ऑफ बेसिकली क्या होता है? ये इसका सम होता है, ये टोटल जो सम है. दिस इज व्हाट वी मीन बाय एक्सपेक्टेड पे ऑफ, विच इज फ्रॉम J8 से लेके J8 टू इट इज J32. तो आई विल राइट इट करेक्ट, J8 टू J32. अगर आप इसको ऐड करोगे, सी दिस कम्स एज 126.96, क्लोज इनफ. तो बाय टेकिंग ऑल दीज वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक कि ऑप्शंस के प्रीमियम डिराइव कैसे होते हैं, this is the logic of how options premiums are derived, not on the basis of support and resistance या जितना भी आपने अभी तक सीखा है. probably उस तरीके से options के premium derived नहीं होते हैं. The premiums in options are derived using expected payoff. Expected payoff का मतलब यह है मार्केट या निफ्टी 50 ये निकालने की कोशिश कर रहा है अभी कितने एक्सपायरी में दिन बाकी हैं, हमारा स्पॉट अभी कहां पर चल रहा है, और उसके हिसाब से निफ्टी की क्लोजिंग कहां पे हो सकती है, प्रोबेबल क्लोजिंग कहां पे हो सकती है, उसके हिसाब से हम लोगों का एक पे ऑफ, हम लोगों का एक प्रीमियम निकल के आता है. दैट प्रीमियम वी कॉल इट एज एक्सपेक्टेड पे ऑफ. ब्लैक शोल से भी वी कैन कैलकुलेट द पे ऑफ एंड ऑल एवरीथिंग. नाउ आई वांट यू टू चेंज द स्ट्राइक. लेट्स से हम लोग चेंज करते हैं, 24,200 कर दिया. ओके, 24,200 का एक्सपेक्टेड पे ऑफ आ रहा है 103.95. यहाँ पे प्राइस चेक कर लेते हैं, ये कितना आ रहा है? 100. 24,200 का प्रीमियम कितना है? 100 है. तो यू विल फाइंड दीज वैल्यूज विल बी वेरी वेरी क्लोज इनफ, एब्सोल्युटली वेरी वेरी क्लोज इनफ, बिकॉज जो कैलकुलेशन है दैट इज ट्राइंग टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज यूजिंग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. तो यही नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि पूरे के पूरे ऑप्शंस ट्रेडिंग के अंदर लगता है. तो वेदर आप ऑप्शंस को किसी भी तरीके से देखें, इट्स ऑल कंप्लीटली प्रोबेबिलिटी. समटाइम्स द प्रोबेबिलिटी गोज इन योर फेवर, समटाइम्स द प्रोबेबिलिटी विल नॉट गो इन योर फेवर. बट एज लॉन्ग एज यू ट्रेड विद अ पॉजिटिव एक्सपेक्टेड पे ऑफ और पॉजिटिव एक्सपेक्टेड वैल्यू, लॉन्ग रन में दैट प्रोबेबिलिटी हैज टू वर्क आउट इन द फेवर. ओके, so now you can try to change. Let's say I make it 24,050, 24,050. इसको रिफ्रेश कर देता हूं एक बार. 24,050, you'll find 184.3 LTP. 184.3 LTP. So that's how these premiums are derived. कि कोई एक ऑप्शन प्रीमियम अगर 180 का है या 184 पे है, तो वो 184 पे क्यों है? Why not it is at 250 or 150 or 100? That is the question we are trying to answer. I hope आपको ये चीज समझ के कुछ तो नया समझ में आया होगा कि how options premium are actually derived. In case you have any doubt regarding
हाउ दिस वर्क्स एंड ऑल, सिंस इसके अंदर हम इस सीरीज में, वीडियो सीरीज में, विल नॉट बी टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी, एटलीस्ट अभी स्ट्रैटेजी के ऊपर बात नहीं करेंगे, बट इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फंडामेंटल लॉजिक ऑफ हाउ ऑप्शंस वर्क, एवरीवन टॉक्स अबाउट ऑप्शन ग्रीक्स के बारे में बात करेंगे, डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा, इसके ऊपर, बट दीज आर ऑल डिराइव्ड फ्रॉम प्रीमियम्स। बट अगर आपको ये पता नहीं है कि प्रीमियम्स कैसे डिराइव हो रहे हैं, तो बाकी सारी चीजें बिल्कुल बात की है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि डिड यू फाइंड दिस वीडियो इंटरेस्टिंग, समथिंग न्यू हैव यू लर्नड। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज अ लॉट ऑफ एफर्ट गोज इनटू trying to make people understand how statistics works in options trading. So with this, I'll end this video. Everyone take care. Bye bye.